नियति को जान लो, जीवन आसान हो जाएगा। ये वाक्य सुनने में जितना साधारण लगता है, इसके भीतर उतनी ही गहराई और शक्ति छुपी हुई है। क्योंकि जब इंसान अपनी नियति को समझ लेता है, तब उसके जीवन के संघर्ष सरल होने लगते हैं, उसके मन का बोझ हल्का हो जाता है और वो हर परिस्थिति को सहज भाव से स्वीकार करना सीख जाता है। जीवन में हम अक्सर उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती, और जो हमारे हाथ में है उसे नजरअंदाज कर देते हैं। इसी कारण दुख, तनाव, भय और निराशा हमें घेर लेती है। लेकिन जिस दिन इंसान ये जान लेता है कि नियति और पुरुषार्थ दोनों का संतुलन ही जीवन की सच्ची कुंजी है, उस दिन से उसका जीवन बदलने लगता है। नियति का अर्थ ये नहीं कि सब कुछ पहले से तय है और हम कुछ नहीं कर सकते, बल्कि इसका अर्थ ये है कि कुछ घटनाएं हमारे कर्मों का परिणाम होती हैं और कुछ ईश्वर की योजना का हिस्सा। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तब हम अनावश्यक चिंता से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हमें यह समझ आ जाता है कि हर घटना हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। हर दर्द के पीछे कोई ना कोई कारण होता है और हर असफलता हमें आगे बढ़ने की तैयारी कराती है। जीवन में जो कुछ भी होता है वो हमारे विकास के लिए होता है, चाहे वो हमें उस समय अच्छा लगे या बुरा। जब इंसान इस सोच को अपना लेता है, तब वो शिकायत करना छोड़ देता है और स्वीकार करना सीख जाता है। शिकायत हमें कमजोर बनाती है और स्वीकार हमें मजबूत बनाता है। नियति को जानने का अर्थ है अपने भीतर झांकना, अपने कर्मों को पहचानना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना और अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को जागृत करना। क्योंकि जब तक इंसान स्वयं को नहीं जानता, तब तक वो जीवन के सत्य को नहीं समझ सकता। हम अक्सर दूसरों को दोष देते हैं, परिस्थितियों को कोसते हैं, भाग्य को कोसते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि हमारे ही कर्मों ने हमें यहां तक पहुंचाया है। जब इंसान ये स्वीकार कर लेता है कि वो अपने जीवन का निर्माता स्वयं है, तब उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। वो अपने निर्णयों के प्रति जिम्मेदार बनता है, वो अपनी सोच को सकारात्मक बनाता है और यही सकारात्मक सोच उसकी नियति को भी बदलने लगती है। नियति को जानने का अर्थ ये भी है कि जीवन में हर चीज स्थायी नहीं है। न दुख स्थायी है, न सुख स्थायी है, न सफलता स्थायी है, न असफलता स्थायी है। सब कुछ परिवर्तनशील है। समय के साथ सब बदलता है। जब इंसान इस सत्य को समझ लेता है, तब वो दुख में टूटता नहीं और सुख में घमंड नहीं करता। वो हर स्थिति में संतुलन बनाए रखता है। यही संतुलन उसे मानसिक शांति प्रदान करता है और मानसिक शांति ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। नियति को जानने से डर समाप्त होता है, क्योंकि डर अज्ञान से जन्म लेता है। जब हमें यह नहीं पता होता कि आगे क्या होगा, तब हम भयभीत रहते हैं। लेकिन जब हम ये जान लेते हैं कि जो होगा वो हमारे भले के लिए होगा, तब भय स्वतः समाप्त हो जाता है। जीवन में जितनी भी परेशानियां आती हैं, वे हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। हर चुनौती हमारे भीतर छिपी हुई क्षमताओं को बाहर लाने का माध्यम होती है। जब हम इस दृष्टिकोण से जीवन को देखने लगते हैं, तब हमें हर समस्या में भी अवसर दिखाई देने लगता है। नियति को जानने का अर्थ ये भी है कि जीवन में जो कुछ भी मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहना, क्योंकि कृतज्ञता हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। जब हम शिकायत करते हैं, तब नकारात्मकता बढ़ती है, और जब हम धन्यवाद देते हैं, तब सकारात्मकता बढ़ती है। ये नियम अटल है। जो व्यक्ति हर स्थिति में ईश्वर का धन्यवाद करता है, उसका जीवन धीरे धीरे सहज और सरल होता चला जाता है। नियति को समझने वाला व्यक्ति तुलना नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि हर इंसान की यात्रा अलग है, हर किसी का संघर्ष अलग है, हर किसी का समय अलग है। इसलिए वो दूसरों की सफलता देखकर जलता नहीं, बल्कि प्रेरणा लेता है और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता रहता है। तुलना केवल दुख देती है, जबकि आत्म स्वीकृति शांति देती है। नियति को जानने का अर्थ है अपने समय का सम्मान करना, क्योंकि समय ही वो शक्ति है जो हर चीज को बदल देती है। जो आज असंभव लग रहा है, वही कल संभव हो सकता है। बस धैर्य और विश्वास की आवश्यकता है। जब इंसान धैर्य रखता है, तब वो सही निर्णय ले पाता है, और जब वो सही निर्णय लेता है, तब उसका जीवन सही दिशा में आगे बढ़ता है। नियति को जानने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में सीख खोजता है। वो हार में भी जीत का बीज देखता है और जीत में भी विनम्रता बनाए रखता है। यही विनम्रता उसे और ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई स्वयं से होती है, अपने अहंकार से, अपने भय से, अपनी नकारात्मक सोच से। जब इंसान इन तीनों पर विजय पा लेता है, तब उसकी नियति स्वतः बदलने लगती है, क्योंकि बाहर की दुनिया तभी बदलती है जब भीतर की दुनिया बदलती है। नियति को जानने का अर्थ है यह समझना कि हम अकेले नहीं हैं। कोई अदृश्य शक्ति हमेशा हमारे साथ है, जो हमें सही मार्ग दिखाती है, जो हमें गिरने से बचाती है, और अगर हम गिर भी जाएं तो उठने की ताकत देती है। जब इस शक्ति पर हमारा विश्वास मजबूत होता है, तब जीवन के तूफान भी हमें डिगा नहीं पाते। नियति को जानने से जीवन का हर बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि हम ये जान जाते हैं कि हमें हर समस्या का हल तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। ये विश्वास हमें भीतर से मजबूत बनाता है, और यही
यही मजबूती हमें जीवन की हर परीक्षा में सफल बनाती है। इसलिए जीवन को आसान बनाना है तो नियति को जान लो, अपने कर्मों को सुधारो, अपनी सोच को शुद्ध करो, अपने मन को शांत रखो, अपने भीतर विश्वास जगाओ और हर परिस्थिति को ईश्वर की योजना समझकर स्वीकार कर लो, क्योंकि जिस दिन तुमने ये सीख लिया उस दिन से तुम्हारा जीवन सच में आसान हो जाएगा। और आगे ये समझना भी उतना ही आवश्यक है कि नियति को जानना केवल एक विचार नहीं बल्कि एक निरंतर अभ्यास है, जिसे हमें हर दिन अपने जीवन में उतारना होता है। क्योंकि जीवन हर पल नई परिस्थितियां लेकर आता है और हर परिस्थिति हमें फिर से परीक्षा में डालती है कि हम कितना समझ पाए हैं, कितना स्वीकार कर पाए हैं और कितना धैर्य रख पाए हैं। जब कोई अपना साथ छोड़ देता है, जब मेहनत के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगती, जब विश्वास टूटता है, जब सपने बिखरते हैं, तभी असली परीक्षा होती है कि हम नियति को कितना जान पाए हैं। उस समय अगर हम टूटने के बजाय संभल जाते हैं, रोने के बजाय सीख लेते हैं और हार मानने के बजाय आगे बढ़ते हैं, तब समझ लेना कि हम सही मार्ग पर हैं। क्योंकि जो व्यक्ति हर दर्द में भी अर्थ खोज लेता है वही वास्तव में जीवन का रहस्य समझ पाता है। नियति हमें कभी भी बिना कारण पीड़ा नहीं देती। हर पीड़ा के पीछे कोई ना कोई बड़ा उद्देश्य छुपा होता है। कभी वो हमें विनम्र बनाती है, कभी हमें मजबूत बनाती है, कभी हमें सही और गलत का अंतर सिखाती है और कभी हमें भीतर की गहराइयों से परिचित कराती है। इसलिए जब जीवन कठिन लगे तब ये मत सोचो कि ईश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है, बल्कि ये सोचो कि ईश्वर तुम्हें तराश रहा है। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही इंसान को भी संघर्ष की आग में तपाकर निखारा जाता है। जो इस सत्य को समझ लेता है वो कभी शिकायत नहीं करता, वो हर स्थिति में शांति बनाए रखता है और यही शांति उसे दूसरों से अलग बनाती है। नियति को जानने वाला व्यक्ति जानता है कि सब कुछ तुरंत नहीं मिलता, कुछ चीजों के लिए समय लगता है, धैर्य रखना पड़ता है और विश्वास बनाए रखना पड़ता है। जो लोग जल्दबाजी करते हैं वे अक्सर गलत फैसले ले लेते हैं और फिर उसी का परिणाम भुगतते हैं, जबकि जो लोग धैर्य रखते हैं वे सही समय आने पर सही अवसर पा लेते हैं। इसलिए जीवन में ठहराव भी उतना ही जरूरी है जितना आगे बढ़ना, क्योंकि ठहर कर ही हम अपने भीतर झांक पाते हैं, अपनी गलतियों को पहचान पाते हैं और खुद को बेहतर बना पाते हैं। नियति को जानने का अर्थ ये भी है कि हम दूसरों की सोच और व्यवहार से स्वयं को प्रभावित न होने दें, क्योंकि हर इंसान अपने अनुभवों, घावों और सीमाओं के अनुसार सोचता है। कोई तुम्हें कम आंकता है, कोई तुम्हारी मेहनत नहीं देख पाता, कोई तुम्हारी नीयत पर शक करता है, लेकिन यदि तुम अपने सत्य पर अडिग हो तो समय सब कुछ स्पष्ट कर देता है। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है जो न किसी का पक्ष लेता है न किसी से द्वेष रखता है, वो केवल कर्मों के अनुसार फल देता है। इसलिए अपने कर्म शुद्ध रखो, अपने इरादे साफ रखो और परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। जब तुम ऐसा कर पाओगे तब तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेगी जो किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। नियति को जानने का अर्थ है क्षमा करना, क्योंकि क्षमा करने से ही मन हल्का होता है। जो लोग हमें दुख देते हैं अक्सर वे स्वयं भीतर से टूटे हुए होते हैं, उनका व्यवहार उनके दर्द का प्रतिबिंब होता है। जब हम ये समझ लेते हैं तब हमारे भीतर करुणा जन्म लेती है और करुणा ही हमें सच्चा इंसान बनाती है। नफरत हमें जलाती है, द्वेष हमें खोखला करता है और क्षमा हमें मुक्त करती है। इसलिए जो व्यक्ति क्षमा करना सीख लेता है वो सच में स्वतंत्र हो जाता है। नियति को जानने का अर्थ ये भी है कि हम अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहें, लेकिन परिणाम के प्रति आसक्त ना हो, क्योंकि आसक्ति दुख का कारण बनती है। जब हम केवल कर्म पर ध्यान देते हैं और फल को ईश्वर पर छोड़ देते हैं तब हमारा मन हल्का रहता है और हम पूरे समर्पण के साथ कार्य कर पाते हैं। यही समर्पण हमें उत्कृष्टता की ओर ले जाता है। जीवन में जो भी महान लोग हुए हैं उन्होंने यही मार्ग अपनाया है। उन्होंने अपने कार्य को पूजा बनाया और परिणाम को प्रसाद समझकर स्वीकार किया, चाहे वो जैसा भी हो। नियति को जानने से जीवन में संतोष आता है और संतोष ही सच्चा धन है, क्योंकि जिसके पास संतोष है वो सबसे अमीर है और जिसके पास संतोष नहीं वो सबसे गरीब, चाहे उसके पास कितना भी धन क्यों ना हो। संतोष हमें छोटी छोटी खुशियों में भी आनंद ढूंढना सिखाता है। सूरज की पहली किरण में, पक्षियों की चहचहाहट में, अपनों की मुस्कान में और अपने प्रयासों की सच्चाई में। जब हम इन छोटी चीजों में आनंद महसूस करने लगते हैं तब हमारा जीवन स्वयं ही उत्सव बन जाता है। नियति को जानने का अर्थ है स्वयं से प्रेम करना, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को स्वीकार कर लेता है वो दूसरों की स्वीकृति का मोहताज नहीं रहता। वो अपनी कमियों के साथ भी स्वयं को अपनाता है और धीरे धीरे उन्हें सुधारने का प्रयास करता है। यही आत्म प्रेम हमें भीतर से मजबूत बनाता है और यही मजबूती हमें जीवन की हर चुनौती से लड़ने की शक्ति देती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि नियति को जान लो, जीवन आसान हो जाएगा, क्योंकि तब तुम बहाव के विरुद्ध संघर्ष नहीं करोगे बल्कि बहाव के साथ चलना सीख जाओगे। और जब तुम बहाव के साथ चलने लगते हो तब जीवन की यात्रा बोझ नहीं बल्कि एक सुंदर अनुभव बन जाती है। हर दिन एक नया पाठ देता है, हर क्षण एक नया अवसर देता है और हर सांस ये याद दिलाती है कि अभी बहुत कुछ देखना, सीखना और जीना बाकी है।
इसलिए विश्वास रखो, धैर्य रखो, कर्म करते रहो और नियति को जानकर जीवन को सरल, शांत और सार्थक बना लो। ईश्वर मेरे साथ है चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने उन अपनों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें आज हिम्मत, विश्वास और शांति की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है आपके द्वारा भेजा गया ये एक वीडियो किसी की जिंदगी बदल दे। कमेंट में ईश्वर मेरे साथ है लिखकर अपना विश्वास प्रकट करें और रोज ऐसे ही प्रेरणादायक, आध्यात्मिक और जीवन बदलने वाले संदेश पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि जब ईश्वर साथ होते हैं तो कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं होता। धन्यवाद।